चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग इस क्लास का लाभ ले पाएं। और आप लोग को ध्यान देना है कि क्या क्या चर्चा हम लोग करने वाले हैं। कल से शाम में 5 बजे रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच आ रहा है आप लोग के लिए। पहला सवाल जो आप लोगों के पास आया है क्वेश्चन संख्या 101, आज सेट नंबर 154 है। इस सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से सभी बच्चे सुने, ऑनलाइन ऑफलाइन एक एक बच्चे सुनिए। देखिए आप लोग को क्या कहा जा रहा है कि शब्द स्कूल को क्या लिखा जाएगा। जो सवाल है सबसे पहले आप यहां ढूंढिए कि जितना भी वर्ड लिखा है क्या इसमें कहीं आपको स्कूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यू कोडिंग का सवाल होगा जिसमें किसी भी वर्ड के कोड के लिए संख्या, सिंबल और लेटर, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन 1 बहुत प्यार से देखिएगा, नहीं तो हिला देगा। कितनों ठंडी में बनाइएगा तो पसीना ला देगा, नहीं तो प्यार से देखिएगा। अच्छा, कितने लोग बनाए थे 1 नंबर सवाल? चलिए 5-7 लोग। बालिकाएं आप लोग नहीं? ठीक। सबसे पहला काम ये न्यू कोडिंग का सवाल है। इसमें नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, सिंबॉलिक कोडिंग, मिक्स कोडिंग, सबका रूल साथ में लगता है। सबसे पहला चीज कि जो वर्ड है जरूरी नहीं है कि इसका कोड पहले वाला होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो भी सकता है, बाय चांस नहीं भी हो सकता है। तो ये श्योर मत होइएगा कि मच का कोड यही है। तो कहिएगा गुरुजी ढूंढेंगे कैसे? तो इस सबसे पहले इसका पहला लेटर और अंतिम लेटर को देखिएगा, और पहला लेटर और अंतिम लेटर के अकॉर्डिंग यहां पर उसके नजदीक का कुछ न कुछ देखिएगा। सीधा मिले तो अच्छा है, वरना थोड़ा 1-2 आगे पीछे करके, उल्टा करके कुछ ढूंढिएगा। तो एम और एच में हमें दिखाई दे रहा है कि एम में एम का उल्टा होता है एन, जिसका कोड दिख रहा है 14, और एच में अगर हम 1 कम कर दें तो जी दिखेगा। 1-2 चीज मुझे दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम एक काम कर सकते हैं कि m का उल्टा मान लेंगे, लास्ट वाला में घटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, n का उल्टा m, तो उसका 13 होना चाहिए, जो मेरे पास कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अपोजिट ना सोच के अगर हम m का जो कोड होता है 13, इसमें 1 बढ़ा के बोल दे 14, तो क्या हमारा काम नहीं हो जाएगा? पहला लेटर जो m है इसका जो कोड है 13, इसमें 1 बढ़ा के 14 लिखा, और लास्ट लेटर जो h है इसमें 1 घटा के g लिखा। क्या ये नियम आगे भी लग सकता है? पता करते हैं। n लास्ट में जो पहला लेटर था इसमें 1 बढ़ाया था, तो यहाँ 14 1 बढ़ा के क्या लिखेंगे? 15, और लास्ट लेटर जो d है उसमें 1 घटा के c लिखा। वाह, मिल तो गया कि पहला लेटर के कोड में 1 बढ़ा दिया, बट लास्ट लेटर में 1 घटा दिया। फिर देखिए हेल्प्स जो है इसमें पहला लेटर h है जिसका कोड 8 होता है, 1 बढ़ा देंगे 9, और लास्ट लेटर s है जिसमें 1 घटा दिया r। ये जो r है रिक्वायर्ड का, r में 1 बढ़ा देंगे, r का 18 होता है, 1 बढ़ाएंगे 19, लास्ट लेटर d में 1 घटा देंगे c। तो कुल मिलाकर के संख्या और लेटर बहुत प्यार से समझ में आ गया है कि जो संख्या लिखा है वो पहले लेटर में 1 बढ़ाया गया है, और जो लेटर लिखा गया वो लास्ट वाले लेटर में 1 घटाया गया। बोलो भाई साहब हाँ या ना? समझ में आ गया ना? बाकी लाइन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें संख्या और लेटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आपको परेशानी है, मन में थोड़ा बहुत डाउट हो, तो एक लाइन और देख लीजिएगा। ये जो क्लाइंट है इसमें पहला लेटर C है जिसका कोड 3 होता है, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या? 4 लिखेंगे। फिलहाल तो चलिए ठीक है, देखते हैं। और ये लास्ट लेटर में 1 घटा के, बहुत अच्छा। ये L का 12, तो 1 बढ़ा के 13 लिखा, Y में 1 घटाया, सही है। W का 23, 1 बढ़ाया 24, बड़ा बढ़िया है। R में 1 घटाया है, Q, T में 1 बढ़ाया 21, सब जगह देखिए मिल रहा है ना। जब आपको लेटर समझ में आ जाए तो अब सारा का सारा मामला आ गया सिंबल पे। सारा का सारा मामला किस पे आ गया? सिंबल पे। देखिए सिंबल को सबसे आखिरी में आप पकड़ने की कोशिश करिएगा। ज्यादातर प्रश्न में, लगभग 90% प्रश्न में बिना सिंबल को जाने आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो हम दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले पता करते हैं कि जो पहला लेटर है स्कूल का S, जिसका कोड 19 होता है, 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 20, और ये जो इसका अंतिम लेटर है क्या?
एल, एल में एक घटाना है तो ये हो जाएगा के। अब दो बार ऑप्शन में 20 और के 20 और के है, मतलब सिंबल जानना यहां पर बेहद जरूरी है। अब हम पहले पता करेंगे कि गुरुजी सिंबल कैसे जाने। तो देखिए सबसे ज्यादा जगह पर कौन सा सिंबल आपको दिख रहा है, यहां एट द रेट 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 है, हर ऑप्शन में एट द रेट दिख रहा है। अब ये तो पता चल गया है कि ये एट द रेट वाला जो है वो इसका कोड है, बोलो श्रीमान हाँ या ना। तो और ये जो 13 था वो इसके बदले लिखा था एट द रेट, और यहां जो एट द रेट लिखा था 24 तो इसके बदले। तो इन सबों में क्या समानता है, ये जो 18 था ये क्यू वाले से क्या समानता, 4 लेटर है एट द रेट, यहां देखिए 4 लेटर है एट द रेट, 4 लेटर है एट द रेट, 4 लेटर है एट द रेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर जब 4 होता है तो वहां पर जो सिंबल प्रयोग होता है वो क्या होता है, एट द रेट। क्या ये बात समझ में आया? अब हमारे पास जो स्कूल है उसमें 6 लेटर है, उसमें कितना लेटर है, तो हमारा सारा फोकस जाना चाहिए 6 लेटर वाले पे। तो 6 लेटर वाला हमारा एक आपको दिख रहा है वर्कर, क्या दिख रहा है, वर्कर। तो ये जो W है 23 होता है, एक बढ़ा के 24 लिखा गया, तो इसमें एंड लिखा है, क्या लिखा है, एंड। तो जहां पर 6 लेटर का प्रयोग हुआ है वहां पर सिंबल एंड आया है, सिंबल क्या आया है। और कहीं देखिए आपको 6 लेटर यहां है 15 के साथ, तो 15 के साथ देखिए यहां नीडेड में यहां पर 6 लेटर है और सिंबल क्या दिया है, एंड। हमें समझ में आ गया कि जब टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 रहेगा तो सिंबल क्या यूज करेंगे, एंड। मेरा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी। क्या ये बात समझ में आया? हाँ समझ में आया, वाह बहुत अच्छे। हाँ ऑफलाइन कितने बजे पढ़ाते हैं? ऑफलाइन सेम टाइम पे 6 बजे, दोनों क्लासरूम ही लाइव होती है भाई सब। चलो भाई क्लियर हो गया आप लोग का। अगले सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस वर्ड का कोड बताइए। तो पहला काम क्या करना है कि ये जो टी है, टी का कोड 20 होता है, एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 21, एन में एक घटा के लिखना है एम, फिर ये एल का 12, एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 13, और टी में एक घटा के लिखेंगे तो एस। अब यहां पर है एस, इसका कोड होता है 19, एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा क्या 20, एन में एक घटा देंगे तो एम। अच्छा 20 एम, 13 एस, 21 एम, ऑप्शन संख्या क्या, सी। अच्छा एक बात होता है, यहां सिंबल पता करना पड़ा क्या, मैंने इसीलिए कहा था कि आप सिंबल तभी पता करिए जब ऑप्शन छांटना मुश्किल हो। अब यहां बताइए हमने सिंबल पता नहीं किया, हमारा ऑप्शन छट गया ना, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि ऑप्शन जब लिखा होता है तो कम से कम समय में आप कम से कम चीजों पे दिमाग लगा के बना सकते हैं। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए, ठीक। कहो थोड़ा आवाज कम करिए। सवाल नंबर 103 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करिए, एक वृत्त एक आयत एक त्रिभुज है, उसके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि ए तथा बी सभी तीनों आकृतियों में, क्या सच में बताइएगा ए बी तीनों आकृति में क्या, नहीं ये गलत है। कह रहा है केवल बी तीनों आकृति में, बिल्कुल। बी को देखिए ये वर्ग भी घेर रहा है, सर्कल तो घेर ही रहा है, त्रिभुज भी घेर रहा है, तो बी जो है वो क्या है, तीनों आकृति में। ये समझ में आया। चलिए एक पासा का सवाल आया है आपके पास। कह रहा है इसमें 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि 3 कहां कहां है। यहां हमारे पास 3 है और हमारे पास 3 यहां भी है। अच्छा 3 के साथ यहां 2 और 1 है, और यहां भी 3, यहां 3 के साथ 2 और क्या है 4 है। तो इससे अगर आप देखिएगा तो 2 4 कॉमन है। तो एक बात याद रखिएगा, पासा में अगर कभी भी 2 सतह का अंक कॉमन हो जाए तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। इन दोनों में 2 4 कॉमन है, तो यहां पर 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 6। क्या ये बात समझ में आया, ठीक। कुछ दिक्कत है क्या, पहला और तीसरा से अगर आप मिलाइएगा तो इसमें 3 और 2 कॉमन है, तो यहाँ 4 का उल्टा 1 आ रहा है, बाकी किसी का पता नहीं चल रहा है। बाकी का जो पता चले वो आइदर में पता चल रहा है। और मल्टीपल डाइस में जब पासों की संख्या ज्यादा हो तो वहां पर कभी भी आंसर पॉसिबिलिटी में मत दीजिएगा। पहला और तीसरा से परफेक्ट उत्तर ही नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो हमने किसी का कसम नहीं खाया है कि हमको इसका यूज करना है इसका यूज करना है। जिसका यूज करने से कम मेहनत करने पर मेरा उत्तर आ जाए हम उन दोनों का यूज कर लेंगे, बात समझे ना, ठीक है।
105 नंबर सवाल पे आइएगा। अश्वशाला, जिसे अस्तबल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये घोड़ा का निवास स्थान होता है। और सुअर बाड़ा, और ये सुअर बाड़ा ये सुअर के रहने का निवास स्थान होता है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि सुअर बाड़ा। वैसे अगर कहीं कहीं बाड़ा वर्ड भी लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि बाड़ा उस जगह को कहते हैं जहां पे सुअर रहता है, जो चारों तरफ से गोल बांस से घेर के केवल बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? बाड़ा। सुअर वर्ड लगा है। जैसे मेन निवास स्थान में वर्ड होता है साला। क्या होता है? साला। इसका मतलब होता है निवास स्थान। अब जो आगे लगाए उसका निवास स्थान हो गया। जैसे क्या होता है? गौशाला। और कोई? पाठशाला, धर्मशाला। तो इसका क्या कहते हैं? अच्छा, व्यायामशाला। तो बहुत अच्छा। तो मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड है साला। मेन वर्ड क्या है? साला। और साला के आगे जो लगा दिया वो उस जगह का साला। साला निवास स्थान के लिए प्रयोग होता है। और ई जो साला है, ई साला साला वाला साला है। ई साला कौन वाला है? साला वाला साला है। बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ। सवाल नंबर 106 पे आइएगा। सभी लोग सुनिएगा। ऐसा कोई भी अगर मिसिंग नंबर का सवाल आए, सर्कल के रूप में संख्या रहे, तो ये संख्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रूल लगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर संख्या में वृद्धि और कमी दोनों एक साथ दिखाई दे तो वहां पर आमने सामने का नियम लगाइएगा। ये शमशेर सिंह रूल है, आप याद रखिएगा। हमें केवल संख्या बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं पर बढ़ता और घटता दोनों नहीं दिख रहा है। तो दोनों नहीं दिख रहा है तो आमने सामने नहीं लिखाएंगे। 9 से 13 का मतलब हुआ कि 4 बढ़ा दिया, और 13 से 22 का मतलब हुआ कि यहां पर 9 बढ़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर जोड़ा होगा, ये 3 का स्क्वायर। आगे अगर हम 16 प्लस करते हैं तो 16 प्लस करने का मतलब होता है कि 38। आंसर ऑप्शन संख्या बी मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया है? ठीक है। हाँ, किसको जोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल तीनों को मत जोड़िएगा। अगर 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 को जोड़िएगा। वहां 2 को जोड़े और फिर यहां क्या करिएगा? 3 को जोड़ दीजिएगा। नहीं, अगर आप 22 में 13 जोड़ते, आप कहते कि गुरुजी हम लोग क्या किए ना कि 13 9 जोड़े तो हमारा 22 आया, तो ठीक है, आप 22 13 जोड़ के उत्तर ला सकते हो, बट तीनों जोड़ के वो नहीं। ठीक। सवाल नंबर आपका जो अगला है, इसमें देखिए सिंबल का मतलब आप लोग को दिया गया है। आइए, कह रहे निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि एस टी का पति है? एस जो है वो बेचारा टी का क्या है? पति है। तो एस पक्का पुरुष होगा और टी जो होगी वो पक्का क्या होगी? महिला। अब हम केवल उसी ऑप्शन पे फोकस करेंगे जिसमें टी महिला हो। इन सारे ऑप्शन में एस का नाम लास्ट में दिया है तो एस का जेंडर तो पता नहीं चल पाएगा, बट टी का तो क्लियर मालूम चलेगा कि टी महिला है। टी क्या है? महिला। अच्छा, यहां पर 2 जगह माइनस है और 1 जगह भागा और गुना है। तो माइनस का मतलब है कि पी क्यू की माता है, और गुना का मतलब बहन है, और भागा का मतलब पुत्र है। तो पहली बात, टी भागा आर का मतलब हुआ टी आर का पुत्र है, लड़का है। लड़का कभी पत्नी नहीं बनता है। डी नंबर ऑप्शन गलत है। माइनस का मतलब माता शब्द का प्रयोग होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? माता। तो एक बात बताइए, टी अगर आर की मां बनेगी, टी अगर आर की मां बनेगी तो क्या ये पत्नी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है। तो यहां पर पता करिए कि भागा प्लस और गुना का क्या मतलब है। तो पहली बात, आपको भागा का मतलब है पुत्र है, और प्लस का मतलब भाई है। प्लस का मतलब क्या है? भाई है। तो आर और भी हो जाएगा हमारा भाई, और भागा का मतलब पुत्र है, तो भी जो है वो एस का पुत्र है। भी जो है वो एस का क्या है? एक बात बताइए, आर और भी दोनों भाई है और इसकी मां पहले से निर्धारित है, इसके बावजूद ये किसी का बेटा है। कोई भी आदमी अपने मां के अलावे किसका बेटा होता है? पिताजी का। तो ये पक्का हो गया पिताजी। तो ये मम्मी ये पापा दोनों आपस में पति पत्नी। क्या एस टी का पति बना है कि नहीं बना है? उत्तर संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिसका रिलेशन बताया गया है पहले उसका जेंडर पकड़िए, सेम जेंडर का जिस ऑप्शन में होगा उसको चेक करिएगा, बाकी किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अंशु कुमारी सर बता दीजिए, हमें बहुत टेंशन होता है। बउआ तुम डेली शाम में 6:15 पे लाइव आ रहा करो। ये रीजनिंग के टेस्ट का समय है, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन।
आप आकर के ऑफलाइन देना चाहो आप यहां आके भाग ले सकते हो, और ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में है, क्वेश्चन नहीं मिलता है पीडीएफ ऑनलाइन वालों को, पीडीएफ उसको मिलता है जो पेड कोर्स लिया है, और ऑफलाइन आओगे तो फिर आपको क्वेश्चन सीट मिलेगा। फाउंडेशन बैच का समय यह है, टारगेट बैच की घोषणा करेंगे तो हम आपको समय बता देंगे, ठीक है। चलिए, हमें लगता है अब आपकी सारी समस्या दूर हो गई होगी। 108 नंबर सवाल पे आते हैं। टी भागा आर, समीकरण बता दिया गया, यहां पर देखना है भागा। भागा का क्या मतलब है भाई साहब, देखिए पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का क्या है, पुत्र है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टी भागा आर का मतलब होगा टी जो है वो आर का क्या है, पुत्र है। तो टी आर का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे प्लस है पुत्र है, मतलब सिंबल का होता है, नाम का मतलब नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। आर प्लस भी, क्या बोल रहा है भाई साहब, आर प्लस भी, प्लस का मतलब क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो आर प्लस भी का मतलब होगा आर जो है वो भी का क्या है, भाई है, तो प्लस होगा बराबर की पीढ़ी में भी गुना एस। गुना का क्या मतलब है भाई साहब, गुना का मतलब है कि बहन है, तो यहां पर हो जाएगी भी एस की बहन है, भी महिला होगी, एस का जेंडर मालूम नहीं। अब मुझे कह रहा है भी टी की क्या लगेगी, तो देखिए टी के ये पापा की बहन है, पापा की बहन है, तो भी जो है वो टी की क्या लगेगी, बुआ। बुआ, बुआ बोले तो ऑप्शन संख्या डी, बुआ को अंग्रेजी में बोलते हैं आंटी, बुआ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आंटी। चलिए, मामला समझ में आ गया है। चलिए, रेलवे वाला टेस्ट कैसे होगा, रेलवे वाला टेस्ट के लिए शाम में 6 बजे आके भाग लेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा, अगर कोई भी इस प्रकार का त्रिभुज आप लोगों को दिया जाए जिसमें दोनों विकर्ण पूरा हो, तो जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि दोनों विकर्ण क्या है, पूरा है, तो ये जितने पार्ट में बटेगा उन सबको गिन के 2 से गुना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना कितना, 12। अगर आप इसे प्रूव चेक करना चाहो तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। अगर आपको सस्पिशन हो, हमेशा याद रखिए विकर्ण का पूरा होना जरूरी है, बाकी रेखा पूरा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, विकर्ण पूरा रहे। तो जैसे इसमें हर टुकड़ा का नाम दे दिए, एक एक टुकड़ा में 1 से लेकर 6 तक सब त्रिभुज है, 6 को ये हो गया। 2 टुकड़ा मिला के जो त्रिभुज बनेगा उसमें 2 3 मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, 3 4 मिलाने पर त्रिभुज नहीं बनेगा, बट 4 5 मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, 5 6 पे नहीं बनेगा, बट 6 1 पे त्रिभुज बनेगा। कुल मिला के 3 गो ये हो जाएगा, 3 गो हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, 2 टुकड़ा में और अब कहीं नहीं है। अब जरा आइए आप 3 टुकड़ा को मिला के ट्राई करिए। जब आप 3 टुकड़ा को मिला के ट्राई करिएगा तो पहली बात 2 1 6 को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, इसके बाद 3 4 5 को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा, इसके बाद जब इधर जाइएगा तो 4 टुकड़ा 4 5 6 1 मिलाने पर त्रिभुज बनेगा। अब नहीं बनेगा, टोटल 12 त्रिभुज हो जाएगा। तो भाई साहब आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, नियम याद रखिएगा। अगर किसी वर्ग या आयत चतुर्भुज कुछ भी रहे उसका दोनों विकर्ण पूरा हो, एक्स्ट्रा रेखा पूरा हो या ना हो, जितने पार्ट्स में अंदर बटा गिन के 2 से गुना कर देना। बात समझ रहे हैं ना, विकर्ण जरूर पूरा हो, विकर्ण अधूरा नहीं होनी चाहिए। विकर्ण अधूरा अगर रहेगा, जैसे ये एक विकर्ण है तो इसमें नहीं होगा, इसमें केवल 2 त्रिभुज माना जाएगा। इसमें मान लीजिए कि ये जो है आपका मान लीजिए 1.5 विकर्ण है, विकर्ण 2 होता है, तो इसमें 1 2 3 है, ये दोनों मिला के 4 त्रिभुज है। विकर्ण पूरा होना चाहिए। अगर ये विकर्ण आधा ये विकर्ण आधा, इसमें 1 गो त्रिभुज है। विकर्ण पूरा होना जरूरी है, विकर्ण पूरा नहीं होगा रूल नहीं लगेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, विकर्ण पूरा हो गया 4 टुकड़ा में बटा, सिंपली कर देना है 4 दूना 8 त्रिभुज। विकर्ण के अलावे एक्स्ट्रा रेखा कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा रेखा इसमें एगो तनी को जोड़ा तो 5 टुकड़ा हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10। सब जगह आप यही नियम लगाइएगा, ज्यादा आगे नहीं भी बताएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये पूरा समझ गए ना, हर जगह ये थ्योरी अप्लाई करिएगा, बड़ा रहे छोटा रहे कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 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 दे दे तो 8 टुकड़ा हो गया, 8 दूनी 16, एगो और मान लीजिए दे दिया तो यहां पर हो जाएगा 16 दूनी कितना 32, एगो और दे देता तो क्या होता, नहीं 48, कितना होता, एगो 16 दे रहा है तो 3 गो देगा तो 48 ना, 64 का। अच्छा समझे कि नहीं समझे ऑनलाइन वाले बच्चों, चलिए समझ में आ रही है, क्लियर हो गया ये बात।
सवाल नंबर 110 पे आइए। कह रहे mn एक मिरर है, इसका मिरर इमेज बताइए। मिरर इमेज जब भी बनेगा तो लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला कहां जाएगा? लेफ्ट में। भाई साहब ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये लेफ्ट में है। लेफ्ट राइट अपने हाथ से होता है। इधर हम सबका लेफ्ट हैंड है और इधर हम सबका कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो ये त्रिभुज जो लेफ्ट की ओर है वो राइट की ओर जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में गलत है, बी में लेफ्ट में रह गया तो बी नंबर ऑप्शन गलत है। सी और डी में उधर गया है, बट क्या है ना कि सी में डिट्टो उठा के रखा है और डी में ऊपर नीचे भी पलट दिया। कभी भी फिगर ऊपर नीचे नहीं पलटेगा, लेफ्ट वाला उठा के राइट में जाएगा, लेफ्ट वाला उठा के कहां जाएगा? राइट में। ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या क्या? सी। किसी भी फिगर में लेफ्ट राइट अपने हाथ से होता है, किसी और से नहीं। आपका जिधर लेफ्ट उधर इसका लेफ्ट। सवाल नंबर आपका ये आ गया है। ये देखिए एगो पंचकोनिया निकला हुआ प्लस था, यहां बीच में एक सर्कल काटा, खोलेगा तो पांचों कोना पर जाएगा। ऑप्शन संख्या सी मेरा उत्तर हो जाएगा। यहां तक आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये जो सवाल है, ऐसा कभी भी सवाल आए तो आप सबसे पहला काम क्या करिएगा? सभी ऑप्शन को कभी मत चेक करिएगा। सारे बालक ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है कि किसका मतलब भाग है। किसका मतलब भाग है? तो किसका मतलब भाग है? माइनस का अर्थ भाग है। तो पहले देखिए भाग लग रहा है कि भाग नहीं लग रहा है। अगर भाग लग रहा है तो हम आगे चेक करेंगे और भाग नहीं लग रहा है तो हम आगे चेक करने वाले नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, भाग अगर नहीं भी लग रहा है, भाग अगर नहीं भी लग रहा है लेकिन उसके बगल में ऐसा गुना की संख्या है जो उस भाग नहीं लगने की प्रक्रिया को बैलेंस कर देता है, तो हम आगे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 भागा 3 है। 2 भागा क्या है? 3 है। तो आप सबको पता है कि 2 में 3 से भाग लगने वाला नहीं है, लेकिन बगल में गुना 6 है। बगल में गुना क्या है? अब आपको पता है कि अब भाग लगेगा। 2 भागा 3 तो 2/3 गुना 6 तो 3 दूनी 6, आंसर 4 हो जाएगा। अब भाग लगेगा, इसलिए आप जरा ध्यान रखिएगा। पहले यहां लिखा माइनस। 214 में कभी 143 से भाग लगेगा? तो देख के लग रहा है कि ये मामला गड़बड़ है। और प्लस का अर्थ है गुना, और ये गुना जो 161 है ये कभी इसको डिवाइड करने वाला, ये और नंबर ऑप्शन गलत। 27 में 154 से कभी भाग लगेगा कोनो एंगल से? बटो उटो में बताइएगा तो नहीं लगेगा, यो गलत है। यहां पर कह रहा है 408 में 24 से भाग दीजिएगा। 408 में आप 24 से भाग दीजिएगा तो भाग लगने का चांस है। कितना बार में लगेगा? कितना बार में? 240 और 24 छके 168, 17 बार में लगेगा। भाग लग रहा है, आगे जांच करना चाहिए। अगर नहीं लगता तो हम आगे जांच नहीं करते। हमें पता चल चुका है कि माइनस का मतलब भागा है और प्लस का मतलब गुना है, और यहां पर दिया है गुना। गुना का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ दिया है क्या? माइनस। चलिए, बहुत तगड़ा काम किया गया है। तो यहां पर सबसे पहली चीज 408 में 24 से भाग दिए 17। 17 गुना अगर 13 करिएगा तो 17 तिया 51, 170 और 51 231, और 231 प्लस 200 अगर हम 51 करेंगे तो 23 और 25 होता है 48, यानी कि 482 माइनस 321 551 151। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 151 दे सकता है? ये जोड़ में गड़बड़ है क्या? आंसर संख्या हमारा, एक सेकंड, इज 7। यहां पर क्या हो जाएगा? 7। उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? डी नंबर। उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? सी नंबर। समझ में आया सबको? ऐसे ही चेक करना है, ना तो चारों ऑप्शन चेक करना है, ना कभी ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, जो बताए आप ऐसे करिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यह सवाल का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है। जब सवाल का साइज थोड़ा बड़ा लगे, वैसे तो छोटा में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि 2 काम करने से आपका लगभग 40% समय बचेगा। सबसे पहला काम, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़िए, पूछा क्या है? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है तो मतलब पूरा बनाना पड़ेगा। नीलू ए से यात्रा शुरू करती है बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर। अब हम ए बी लिखने पे क्यों समय बर्बाद करें?
यहां से शुरू किए 10 किलोमीटर पूरा बाएं गया तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई नीचे आती है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर गए 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ी एंटी क्लॉकवाइज इधर 12, 10 से थोड़ा बड़ा खींचिएगा 12, फिर बाएं मुड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगी 3 किलोमीटर, यहां पहुंच गई। शुरुआती बिंदु से कितना दूर है भाई साहब, ये 3 बराबर है, उधर 10, तो ये कितना, तो आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर। कितना आसानी से सवाल बन गया नहीं। चलिए अगला सवाल पे आइएगा। कह रहा है 15 सितंबर 2000 ईस्वी को शुक्रवार है। ध्यान दीजिएगा कैलेंडर के इस सवाल पे। ये जो सवाल है ना बड़ा विवादास्पद सवाल है। बच्चे अक्सर इस सवाल में परेशान रहते हैं कि गुरुजी हम उत्तर दें तो क्या दें, करें तो क्या करें। कुछ मत करो भाई, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको सीधा सीधा 1 साल आगे जाना है, सीधा सीधा 1 साल, सारे बच्चे सुनिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे है, 15 सितंबर 2000 को क्या है, फ्राइडे। सारे बच्चे ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा। आदित्य समझ में आ रही है ना, चलो भाई सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे मेरी बात। मैं कह रहा हूं भाई साहब कि अगर आपको सीधा सीधा 1 साल आगे जाना हो या सीधा सीधा 1 साल क्या करना हो, पीछे जाना हो। अगर 1 साल आगे जाना है तो दिए गए दिन में 1 दिन जोड़ दीजिए, और 1 साल पीछे जाना है तो दिए गए दिन में 1 दिन घटा दीजिए। अगर कभी भी बीच में 29 फरवरी आएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा, मैं लीप ईयर नहीं बोल रहा हूं, मैं 29 फरवरी बोल रहा हूं। अगर बीच में 29 फरवरी आए तो आगे जाने में 2 दिन जोड़िएगा और पीछे जाने में 1 दिन। कहने के लिए वर्ष 2001 लीप ईयर है तो 15 सितंबर से इसमें गिनना शुरू किए। तो अगर 2000 लीप वर्ष ही है और 15 सितंबर से गिनती करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फरवरी महीना तो 2001 में जाके गिनेंगे, तो क्या 29 फरवरी की गिनती होगी क्या? तो अगर 29 फरवरी की गिनती नहीं होगी तो केवल 1 दिन प्लस करिएगा और आंसर दीजिएगा सैटरडे, बोले तो क्या, शनिवार। लीप होने से नहीं मतलब है। अगर 29 फरवरी, फरवरी भी नहीं, 29 फरवरी अगर गिने तब जाके लीप कहिएगा, और नहीं गिने तो फिर लीप नहीं कहिएगा। याद रहेगा इस बात को, ठीक है? हाँ नहीं। अगले सवाल पे आ जाइएगा, सवाल संख्या 115। सारे बच्चे सुने, क्या भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। तो आपसे जिस कथन में क्या लगाया जाए, जिस कथन में क्या लगाया जाए, क्या, तो वो सवाल होता है कथन एवं तर्क का, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का। यानी आपके साथ आर्गुमेंट करना है, डिबेट करना है, तर्क करना है कि क्या छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया जाए। आप हां और ना में जवाब दीजिए और कारण समझाइए कि अगर बैन नहीं लगाएं तो क्यों नहीं लगाएं, और अगर बैन लगाएं तो क्यों लगाएं। रीजन सहित, रीजन अगर सही होगा तो आपको जहर भी दिया जा सकता है, और रीजन अगर गलत होगा तो आपको चीनी भी नहीं दिया जा सकता। बात समझ रहे हैं ना? जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई पेशेंट है, अगर डॉक्टर लिखता है उसे कि नींद की गोली की आवश्यकता है, ये टेबलेट खाना है, आप उस लिखावट को ले जाके किसी दुकान पे दिखाएंगे, आपको दवाई मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? और आप नॉर्मली जाके कहिएगा नींद का टेबलेट दे दीजिए तो दुकानदार कहेगा नहीं रखते हैं। उसी दुकानदार को डॉक्टर का पुर्जा दिखाइएगा तो दुकानदार आपको तुरंत निकाल के दे देगा। अच्छा बताइए, चीज तो एक ही है, दुकान भी एक ही है, आदमी एक ही है, रीजन सही दिया गया। रीजन क्या दिया गया? सही दिया गया। और अगर मान लीजिए अभी आप क्लास में बैठे हैं, आप कहिएगा बड़ी देर से बैठल हैं, चाय हो जाता तो मजा आता। अच्छा बताइए, क्या आपका ये रीजन वैलिड है? क्लास आए हैं कि चाय पीने आए हैं? क्लास आए हैं ना, तो आपके द्वारा कहा गया ये रीजन वैलिड होने वाला नहीं है। बोलो भाई हाँ या ना? तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं तर्क में। पहला तर्क कह रहा है नहीं, छुआछूत पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। मैंने कहा छुआछूत पर बैन लगाया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि सर नहीं। आप रीजन दे रहे हैं, परिचारक लोग समाज के जीवन स्तर को खराब करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे देश के ही लोग हमारे देश को ही खराब करें? ऐसा हो सकता है क्या? हमारा भारत तो भारत के लोगों को मिला के बनता है ना।
कि भारत, भारत मतलब क्या, कोई जमीन का टुकड़ा, कि भारत के लोग, भारत के लोग। तो क्या यह बात कहना सरासर सही है कि गलत है? गलत है ना भाई, बोलो ना, गलत सही कि गलत? गलत। कह रहा है हां बैन करिए। मैंने पूछा बैन करें, तो यहां पर कह रहे हैं हां बैन किया जाए। क्यों किया जाए उसका रीजन बता रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बताइए सही बात की गलत बात? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहां सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इसलिए दूसरा तर्क सही है और पहला तर्क गलत है। हर कोई साहसिक कहानी पढ़ना पसंद करता है, हर व्यक्ति साहसिक कहानियों को पढ़ना पसंद करता है। वो साहसिक कहानी पढ़ता है, अपने साहस की, अदम्य साहस की परिभाषा। लोग महाभारत पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, नहीं पढ़ता है कि जंगल में घूमने वाला एक आदमी रावण जैसे राजा को, जिसके चलने से धरती डोलती थी, मार देता है एक साधारण सा आदमी। यह क्या है? साहस की कहानियां हैं। इस बात की पूर्व धारणा, पूर्व माने पहले, धारणा माने बात। क्यों पढ़ता है इसका रीजन बताइए। सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन। बलराम रावत, साहसिक कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री है। जिस पूर्व धारणा में केवल लगाए वो पूर्व धारणा क्या होती है? गलत। कह रहा है किसी को भी अन्य किसी सामग्री को पढ़ना पसंद नहीं है। हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, हम बहुत ज्यादा क्या हैं? अरे कहो ना, हम बहुत ज्यादा क्या हैं? ये सही बात है। ये क्या है? आप छुछुंदर हैं, ये गलत बात है। ये सही है कि गलत है? आप छुछुंदर हैं, ये सही है कि गलत है? गलत है। मैं सुंदर हूं, ये सही है, लेकिन आप छुछुंदर हैं, ये क्या है? गलत है। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, आप अपनी बड़ाई करो, दूसरों की शिकायत मत करो। आप अपनी बड़ाई करो, दूसरों की शिकायत मत करो। ये करे अन्य कोई पढ़ने लायक के नहीं, ये सरासर गलत है। तो कह दीजिएगा दोनों क्या है? गलत है। दोनों में से कोई अंतर्निहित नहीं है। इसका ऑप्शन कहां गया? नहीं दिया, तो ये कर दीजिएगा ना तो, ना तो। चलिए, हाँ अच्छी बात है। मतलब किसी को भी मैंने इस आधार पे काटा क्या? मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया ना। मैंने किसको अंडर, किसी अन्य सामग्री, सामग्री पढ़ने की चीजें। ये हर किसी को साहसिक कहानी पढ़ना पसंद था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोटिवेशनल कहानी पढ़ना पसंद नहीं होता। मैंने इसको अंडरलाइन किया, इसको नहीं। ठीक है, चलिए। एम एन से अधिक बुद्धिमान, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे लाइक वाइक कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एम एन से अधिक बुद्धिमान है, शमशेर सिंह मेथड। एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा ऊपर, कम बोलेगा नीचे। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एन एम के ऊपर है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है तो एम वाई के नीचे। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है परंतु एन जितना नहीं, तो एक्स जो है वो एन के नीचे और वाई से ज्यादा। चलिए, सबसे बुद्धिमान कौन होगा? एन। खत्म ना? नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा, ध्यान से सुनिए। उत्तर की ओर मुंह करके कुछ निश्चित व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं। लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से बैठाइए, बैठाना शुरू करिए। कह रहे 3 व्यक्ति पी और आर के बीच में बैठते हैं, बाद में बैठेगा उसको। पहले इसको बैठाए बाएं दाएं, क्यू आर के बाएं दूसरा। नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार कहता हूं, कोमा के बाद पढ़ना है, कोमा के बाद पढ़ना है। आर के बाएं दूसरा कौन है? क्यू। ये हो गया आर, आर का बाएं इधर, पहला दूसरा, यहां कौन हो जाएगा? क्यू। फिर कह रहा आर और एस के बीच में एक आदमी, इधर एगो छोड़ के संभव नहीं है, उधर ही जाएगा। आर और एस के बीच में कितना आदमी? एक आदमी। फिर कह रहा यू आर के दाएं छठा बैठता है, आर का राइट उधर होगा, छठा, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहां पर कौन हो जाएगा? यू। फिर कह रहा है यू पंक्ति के अंत में नहीं बैठता, तो उधर कम से कम एक और बिठाना है। फिर कह रहा है एस और टी के, एक व्यक्ति एस और टी के बीच में, एस यहां एगो छोड़ के टी इधर नहीं जा सकता, उधर जाएगा। एस यहां एगो दो छोड़िएगा, यहां टी हो जाएगा। चलिए, टी दाएं से चौथा, दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, टी हो गया। एगो छोड़े थे, पी और आर के बीच में क्या हुआ आदमी? 3 गो। आर यहाँ 1 2 3 छोड़िएगा, पी उधर संभव नहीं है, इधर 1 2 3 छोड़िए, यहां हो जाएगा कौन? पी। सब बैठ गया ना? आइए सवाल का जवाब दिया जाए। कह रहा है डैश यू के बाएं दूसरा है, डैश यू के बाएं क्या है? दूसरा है। पहले ये बताइए, यू के बाएं दूसरा कहां है? यू, यू 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 का बायां इधर का पहला दूसरा कौन आएगा? टी। तो पहले तो आएगा टी, पहले क्या आएगा? टी। अगला, अब कह रहा है सी नंबर ऑप्शन, नहीं इसको भी थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे आपको कह रहा है डैश के, डैश यू के बाएं दूसरा बैठता है, डैश के दाएं दूसरा बैठता है।
नहीं वो तो ठीक है, यहां एगो नाम होना चाहिए। उत्तर इतना के आधार पे हम लोग उत्तर अपना दे देंगे, अपना आंसर हम लोग क्या देंगे, टी। हम लोग अपना आंसर क्या देंगे, टी। एक और नाम यहां पे जुटना चाहिए, डैश के दाईं ओर दूसरा बैठता है, एगो कोई नाम होना चाहिए, कुछ जो दे दीजिए, ऐसे को लेकर ठीक कर लेते, टी ए दे दीजिए, ठीक है। यहां पर क्या करिएगा, टी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, बैठता है टी, या टी बैठता है, यहां टी जोड़ दीजिए। अब चलिए यहां पर हो जाएगा एस के दाएं में दूसरा, एस के राइट में दूसरा कौन बैठता है, टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी और एस, ऑप्शन संख्या ए। वो एगो थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, बढ़ा जाए आगे। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ भाई कहो ना। अरे मन किया लिख दिए, तुम्हारा कुछ और है वो लिख दो, वो ऑप्शन मिले इसलिए ऐसा करेक्शन किए। तुम नहीं करना चाहते हो मत करो, पूरा लाइन काट दो, इसको काट दो, उत्तर टी दे दो, ठीक। करेक्शन का रीजन थोड़ी होता है, इच्छा हुई कर दिए, कुछ और लिख देंगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो फिर वो ऑप्शन भी करना पड़ेगा, समझे बात को। चलिए निम्नलिखित में कौन क्यू और एस के बिल्कुल बीच में बैठता है, बताइए। क्यू और एस के बिल्कुल बीच में, ये है क्यू, ये है एस, इसके बिल्कुल बीच में कौन बैठता है, आर। तो आर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना ऑप्शन दूसरे तरीके से दिया होगा। इसमें बताइए आर, आर के बारे में क्या है, पी के दाएं चौथा, आप चेक करके बताइए, क्या पी के दाएं चौथा है, पी के दाएं चौथा है आर। तो ये बात तो ठीक लग रहा है। कह रहा है व्यक्ति जो टी के बाएं तीसरा, टी के बाएं तीसरा है आर, नहीं है। कह रहा है व्यक्ति जो क्यू के बाएं दूसरा है, क्यू के बाएं में दूसरा है आर, चेक करो, नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़िए आगे इस सवाल पे आइए। मैं बार बार कहता हूं, रोज रोज कहता हूं, भाई साहब सीरीज का अगर कोई सवाल रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करिएगा, स्पीड में बढ़ेगा गुना वर्गन। आपको देख के क्या लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि स्पीड में बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि गुना वर्ग घन करेंगे, जोड़ेंगे। तो 13 से 16 का मतलब हुआ कि यहां 3 जोड़ा, यहां पर कितना जोड़ा गया, 3। और 16 से 25 का मतलब कितना जोड़ा, और यहां कितना जोड़ा, 15। एक लेवल प्लस किए लेकिन हमको कुछ बुझाया नहीं, तो दूसरा लेवल प्लस करिए, क्या जोड़ा, 6, फिर क्या जोड़ा, अब समझ में आ गया। अगली बार फिर जोड़ेंगे, क्या होगा, 21, 40 और 21 जोड़ेंगे, कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या। सीरीज का कोई सवाल आए याद रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा प्लस, स्पीड में बढ़ेगा गुना वर्गन। 120 क्लियर हो गया। चलिए एक शब्द दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में शब्द देकर उसके आगे 4 शब्द दिए गए हैं, शब्द के अक्षर में बनाया जा सकता है अथवा, अच्छा चलिए बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता। जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा। इसमें जो देखिए ए नंबर, ए नहीं है तो ये नहीं बनेगा, COME, COME बनेगा। TEN, TE और क्या एन, ये भी बनेगा। LION, LION ये भी बनेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, सी। जो एक होगा वो उत्तर, जो एक होगा वो क्या उत्तर। बढ़े आगे, ठीक है। फिर एक सीरीज का एनालॉजी का सवाल है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। एक तो रिलेशन है कि ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, 344। आंसर डी। समझ में आया, ठीक है। चलिए इसमें बताना है अलग कौन है। कभी भी अगर क्लासिफिकेशन का सवाल आए तो संख्या में सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे पहले क्या अभाज्य संख्या। ये 3 गो अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 25 अभाज्य संख्या नहीं है। हम आपको बताए हैं इसकी भी क्रमबद्धता होती है, पहले अभाज्य संख्या, फिर विभाज्य संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या। सम संख्या फिर क्या, पहले अभाज्य, फिर विभाज्य, फिर सम, फिर क्या विषम, सम फिर क्या विषम। वर्गघन बोलना भूल गए। पहले अभाज्य संख्या, फिर विभाज्य संख्या, फिर संख्या का योग, फिर क्या घन संख्या, फिर वर्ग संख्या, तब लास्ट में सम विषम। ठीक, ये ऑर्डर हम कई बार लिखा है ना, नहीं पता है तो नहीं पता है तो आज फिर लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या, उसके बाद क्या विभाज्य संख्या, उसके बाद क्या संख्या का योग, संख्या का योग, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या जल्दी से बोलिए, घन संख्या, फिर क्या वर्ग संख्या, और फिर क्या सम और विषम संख्या। चकाचक, ठीक है। ये हम आपको कई बार बताए होंगे, आप लोग को याद होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई साहब, ठीक है।
कह रहा है यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए कौन सा अक्षर दाएं से, राइट से 10 के राइट का 5, तो राइट राइट सेम सेम है, सेम सेम रहेगा, घटा दीजिएगा, सेम सेम रहेगा, क्या करिएगा, तरफ 10 में 5 जाएगा, राइट का 5, राइट का क्या 5। एक बात सभी लोग सुने, आपको याद है राइट से 5वां लेटर पूछेगा तो क्या करिएगा, रूल याद है, सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या होता है, सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या होता है, रूल याद है, 13 जोड़ दीजिएगा, 13 क्या करिएगा, 13 5 18, 18वां लेटर आर, कहिएगा सर हमरा तो रूल नहीं याद है, कोई बात नहीं, गोली मारो रूल को, सेकेंड हाफ उल्टा लिखना है, इसको जेड से क्या लिखना है एन, उधर से 5 को लिख लो, एन पर ना खत्म होगा, तो एन ओ पी क्यू आर, 5वां नंबर पे कौन आया आर, पूरा अल्फाबेट मत लिखिएगा, इन तरीकों से आप लिखिएगा तो आपका सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। सेकेंड हाफ है ना, तो सेकेंड हाफ अंतिम में यही जाएगा ना, तो इधर से 5 को लेटर लिख लीजिए, और क्या लिखना है, कुछ लिखना है आपको, नहीं लिखना है। चलिए चलो भाई, पंकज कुमार, पूजा कुमारी, अभिषेक, MIG 29, वाह क्या बात है, संजय, फ्यूचर माही। सवाल नंबर 125 पे आ जाइए, सभी लोग सुने ध्यान से, कथन आपको दिया गया है, और कथन में क्या क्या दिया गया है, कुछ तारे चंद्रमा है, कुछ तारे चंद्रमा, एक गोल जैसा तारा, तारा के कुछ हिस्से को घेरेगा चंद्रमा, फिर कह रहे सभी चंद्रमा सेब है, चंद्रमा के पूरे सर्कल को घेरा सेब, फिर कह रहा कोई सेब पृथ्वी नहीं है, सेब जो है वो पृथ्वी नहीं है, फिर कह रहा कुछ पृथ्वी परिणाम है, पृथ्वी के कुछ हिस्से को घेरा परिणाम, डायग्राम रेडी हो गया, कुछ परिणाम परीक्षा है, परिणाम के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा परीक्षा, डायग्राम रेडी हो गया, डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है क्या, चलिए आइए चेक करिए, कुछ तारे पृथ्वी नहीं है, कहां है तारा, भाई तारा का पृथ्वी से निगेटिव कटा है, बिल्कुल, तारा का जितना हिस्सा सेब में गया है वो कभी पृथ्वी में आने वाला नहीं है, बात सही है, कुछ तारा पृथ्वी नहीं है। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, कुछ पृथ्वी परीक्षा है, पृथ्वी परीक्षा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, गलत है, कुछ चंद्रमा पृथ्वी नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी में जाएगा, भाई कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, कोई नहीं जाएगा, चंद्रमा कभी पृथ्वी में जाने वाला नहीं है, तो कोई नहीं जाएगा, तो बात ठीक है। फिर कह रहे सभी तारा के पृथ्वी होने की संभावना है, कहां गया तारा, पूरा तारा पृथ्वी हो सकता है, पूरा तारा कभी पृथ्वी होने वाला नहीं है, ये वाली बात हमारी क्या है गलत है। अभी शांत रहिएगा, उत्तर मत दीजिएगा। सबसे पहला काम अब क्या है ना कि हमको इसमें से एक के को सही देना है। अच्छा कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े फिर तय करेंगे निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता। अच्छा अनुसरण नहीं करता मतलब गलत वाला बताना है, कौन वाला बताना है, बी नंबर तो मेरा सही है, ये है बी नंबर हमारा क्या है सही है। सी और डी में सभी तारा के पृथ्वी होने की संभावना, पूरा तारा कभी पृथ्वी नहीं हो सकता और कुछ पृथ्वी परीक्षा है, ये दोनों बात हमारी क्या हो रही है गलत हो रही है। कुछ तो मामला आगे होना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा कर दीजिए, इसको बना दीजिए कुछ, किस आधार पे, कुछ लगा देंगे, अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो ये तो जिंदगी में सही नहीं होगा, ये बात तय है, जिंदगी में सही होने वाला नहीं है। कुछ परीक्षा सही, तो इसमें संभावना वर्ड फिर आप देखो, एक बात आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये दोनों गलत है ना, ये दोनों गलत है ना, आपको उत्तर क्या देना है, एक एक देना है, आपको उत्तर एक देना है कि गलत कौन है। पहली बात यह है कि ये वाली बात जो है 50-50 के रूप में हम बोल सकते हैं, ये वाली बात 50-50 है, सही भी होगा और गलत भी होगा, चूंकि इसके बारे में श्योर का संभव नहीं है। ये बात श्योर है कि 100% क्या है गलत है, इसकी पॉसिबिलिटी कभी होने वाली नहीं है। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो उत्तर के रूप में, मतलब यहां सही टिक आउट नहीं करना है, मतलब क्रॉस से करना है, उत्तर के रूप में हमारा क्या चला जाएगा डी, उत्तर के रूप में क्या चला जाएगा डी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बात जिंदगी में कभी नहीं होगा, ये बात जो है 50-50 में। तो इस परिस्थिति में 50-50 वाली बात को छोड़ दी जाती है, 100% वाली बात को गलत की जाती है। बढ़े आगे, ठीक। इस प्रकार का सीरीज का अगर सवाल रहेगा, इस प्रकार का अगर सीरीज का सवाल रहेगा, पहले आमने सामने वाला देख देख के उतार देना। अच्छा दिख रहा है ना ऑनलाइन वाले बच्चों, ये सब आपको की कुछ करना चाह रहे, आप क्या 2 नंबर बोल रहे हैं कि 3 नंबर, नहीं वो लड़का 2 ना,
कर है कोई कुछ चंद्रमा पृथ्वी नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी में कभी आएगा? देखिए डायरेक्ट निगेटिव कटा है। और ऑल निगेटिव अगर सही हो, ऑल सही तो सम सही है, रूल तो आपको पता ही होगा। अगर ऑल सही तो सम भी क्या सही। ये देखिए ये तो डायरेक्ट निगेटिव कटा है। चंद्रमा जो है वो सेब के अंदर है ना, कंप्लीट नहीं है, और यहां सेब का पृथ्वी से एकदम डायरेक्ट निगेटिव है। समझे बात को? नहीं समझे? आप क्या तीन को लेके कंफ्यूजन में? तीन सही हम कहां बोल रहे हैं? देखो तीन कटा ही है, तीन सही नहीं है, तीन कंडीशनल हो सकता है। अगर कताग्राम में गलत बताइए तो सीडी दोनों गलत है, सीडी दोनों गलत है। बट ये वाला कंडीशनल है, श्योर होके नहीं कह सकते कि गलती ये है, लेकिन हाँ नॉर्मली ये गलत है। जैसे देखिए वर्तमान में अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको यह कहा जाएगा कि आप वर्तमान में कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या मैं आपके बारे में, हो सकता है कि कुछ बच्चे अर्निंग के लिए, इनकम के लिए कोई और काम घर पे करते होंगे और मुझे आपके बारे में मालूम नहीं, तो मैं श्योर होके कह सकता हूं कि आप एकदम जो है एक को पैसा नहीं कमाते हैं? मैं श्योर होके कह सकता हूं क्या? मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है, तो मैं ये नॉर्मली मान के चलूंगा कि आप बेरोजगार हो। बट कंडीशनल ये भी तो हो सकता है एक सिचुएशन कि आप घर पे होम ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कुछ करते होंगे। तो नॉर्मली ये बात गलत है, बट सिचुएशन हो सकता है कि ये वाली बात सही हो जाए। ये 50-50 में है, ठीक? नॉर्मल गलत है। हाँ अब नहीं पूछो, अब नहीं पूछो, बहुत लेट हो जाएगा, पूछ लो, 1 सेकंड में खत्म कर लेते हैं। हाँ ये अनुसरण कर रहा है, करवाइए अनुसरण, चुप रहिए। हाँ करो, करवाओ इसको अनुसरण, बनाओ संभावना में, दिखाओ हमको करके कैसे करवाएं, करवाओ। हाँ करवाओ, वही संभावना में क्या करें बोलो, कहां क्या लिखें? तारा बड़ा का नहीं करना है, करे सभी तारा पृथ्वी है तो पृथ्वी बड़ा करके तारा घेरना है, हो जाएगा। सिचुएशन गलत हुआ, ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चों ये आपको दिख रहा है, मैंने 2 सेकंड के लिए आज वाला का एनालिसिस नहीं करवाइएगा, आज ये वाला तो हो रहा है एनालिसिस। ये आमने सामने वाला देख देख के उतार दीजिएगा। चलो भाई यहां पर कर रहा है EAKRF, चलो श्रीमान उतारो। आमने सामने वाला देख देख के उतारो ना। ई के सामने 2 है, के सामने एंड है। आप लोग देख देख के बोल दो। ई के सामने क्या बोले? ई के सामने क्या था? 2 और एकमात्र ऑप्शन 2 है। शर्त भी तो एक बार पढ़ लीजिए। शर्त में पहला अक्षर स्वर है और अंतिम व्यंजन है, तो इन दोनों को के रूप में कोडिंग किया जाएगा। अंतिम लेटर के रूप में कोडिंग किया इन दोनों को, हमारा इसका उत्तर बी जाएगा। नहीं नहीं मैं देख ले रहा हूं मैं, आप उत्तर बोल दो ना। एंड हो गया ना, उसके बाद आपका क्या है भाई? इसका तो एंड दे दो, ठीक है। ए का एक, के का एंड। हाँ ए का एक, ठीक है, ए का एक, के का एंड। आर और एफ का पता कर लीजिए। तो आर का क्या है? ये वाई, और एफ का क्या है? 0। और एफ का क्या था? 0। देखिए उत्तर तो ये है। 3 नंबर शर्त को पढ़िएगा। देखिए शर्त जो है ना, कह रहा है पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन नहीं है। यहाँ कह रहा है पहला अक्षर स्वर, जो कि ये स्वर है, और अंतिम अक्षर एक व्यंजन, ये व्यंजन है, तो इन दोनों को के रूप में कोडिंग किया जाएगा। मामला जोड़ना पड़ता है। यहां भी स्टार, यहां भी स्टार, उत्तर देना है स्टार 1, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। हो गया ना? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल पे आइएगा। इसका कोड बताने छोड़ दूं, बना लीजिएगा, ठीक है। यहां पे आ जाइए। कारण निम्नलिखित में 500 विद्यार्थियों की एक संख्या दर्शाई गई जिनमें 3 विषय विशेषता उन विद्यार्थियों को प्रतिशत, ठीक है। कह रहे उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषय में, सब विषय में पढ़ने वाला बच्चा कितना? 11। तो 11 जो है टोटल का कितना प्रतिशत है? तो पहले टोटल जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 13, 12, 25,
अब 15, 40, अब 50, 90, और 90 और 11, 101, 101 और 47, 148, और 148 में अगर आप 42 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 190। तो ये गुना 100 बटा 190, 110 में 19 से भाग दीजिए, ये आपका कितना आने वाला है? लगभग पूछा है क्या? 500 है। हाँ, और कुछ छूटा भी तो है, और कुछ क्या किया है, छूटा भी तो है। तो सीधा सीधा 11 में क्या करना है, 5 से भाग देना है, 2.2। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इस सर्कल से बाहर भी है जो कंप्लीट फेल कर गया है। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पर कर है दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए का सार्थक क्रम बताता है। सबसे पहले बिंदु होगा 5 नंबर, 5 से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है। रेखा, रेखा से बड़ा कौन? ऑप्शन संख्या क्या देना है? बी। ऑप्शन संख्या क्या देना है? बी। बढ़ा जाए आगे। चलिए सीरीज का सवाल, मिसिंग नंबर का सवाल है। सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या, मैंने कई बार बोला है कि अगर सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहेगा, आसपास की सभी छोटी संख्याओं को मिला करके बड़ी संख्या ला दीजिएगा। यहां पर इन तीनों में प्लस ज्यादा बड़ा नहीं है, प्लस से माइनस करके चक्कर लगाइएगा। ई दोनों जोड़ दीजिएगा, ई दोनों जोड़ दीजिएगा, ई घटा दीजिएगा। तो 21 से 22 में 2 जाएगा 20, अब 22 से 2 24 में जाएगा 23। तो यहाँ पे 40 लिखिएगा, 40 5 45। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। बढ़ा जाए आगे। चलिए, जही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन होती है? माँ के बेटे। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के बेटे। पिता की पत्नी के बेटे यानी कि माँ का बेटा भाई हो गया। की इकलौती बहन, की इकलौती बहन खुदे हो जाएगी, का पति है। तो जूही संजय का क्या लगेगा? तो वो उसकी क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। साली भी हो सकता था, लेकिन साली ऑप्शन में नहीं है। हाँ, इकलौती बहन बोल दिया, कंफर्म पत्नी होगा। बढ़े आगे। ठीक, नहीं समझे क्या? थोड़ा स्लो चलते हैं। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। पिताजी की पत्नी कौन होती है? माँ होती है। का बेटा, माँ का बेटा कौन होता है? भाई। की इकलौती बहन, तो भाई की इकलौती बहन वो लड़की खुद जो बोल रही है, का पति है, तो उस लड़की के खुद का पति है। तो संजय उस लड़की का पति हो जाएगा, तो जूही जो होगी वो उसकी क्या होगी? पत्नी, मेहरारू। ऐसा सवाल कभी भी रहे आए जब रिलेशन को खुद से चला के सामने वाले तक पहुंचा दे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ते क्रम में सॉल्व कर लेना। चलिए, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पिता। माँ के पिता कौन होता है? नाना। का इकलौता बेटा है? मामा। महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? महिला क्या लगेगी? भांजी। महिला क्या लगेगी? भांजी। इस आकृति में कितने आयत हैं? कितने क्या है? आयत हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, आयत जो होता है कभी भी तिरछा रेखा नहीं बनाता है। कभी भी अगर ऐसा फिगर में आयत बनाए, ये सब फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके रो और कॉलम की संख्या को क्या करना है? गिन लेना और जोड़ के गुना कर देना। इसको जोड़िएगा 1 2 3, इसको जोड़िएगा 1 2 3, और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। एक काम और कर सकते हैं, रो कॉलम की संख्या बराबर होने पर उस संख्या का क्यूब करके जोड़ सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा जब इक्वल होगा। लेकिन मैंने जो बताया ये वाला नियम सब जगह लगेगा, ठीक है? तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना होगा ना, है नहीं। चलो भाई ये बताओ कहां पर है? अच्छा, आपको क्या वो टिकली है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टिकली है, तो 8 पार्ट में कम से कम मोड़ना चाहिए। कितने पार्ट में मोड़ना चाहिए? 8 पार्ट में। तो 8 पार्ट में मोड़ने वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या क्या है? सी है। ये 1/4 है, ये हाफ है, ये नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात खत्म ना? ठीक है, इस सवाल पे आ जाइएगा। उत्तर दी गई आकृति में जो चुनिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। आप मुझे बताओ, ये वाला बी नंबर जो ऑप्शन है, क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंसर हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन का फिगर है जो प्रश्नाकृति के अंदर बना हुआ है? तो बी नंबर ऑप्शन प्रश्नाकृति में बना हुआ है। ये सीरीज आप लोग से बना है क्या? इधर लग रहा है बड़ा बड़ा संख्या है और इधर लग रहा है छोटा छोटा संख्या, तो कुछ करते हैं इसमें कुछ करते हैं। और क्या लग सकता है? 50 गुना 4 200, 25 गुना 4 100, 25 गुना 2 50, 6 दूनी 12, 30 छके 180, 30 तिया 90। कुछ बुझाया? लास्ट वाला आधा को 2 संख्या गुना करिएगा। 50 गुना 4 200, और 25 गुना 4 100, 25 गुना 2 50, और 2 गुना 6 12, 30 गुना 6 180। तो इधर भी गुना करना था, 3 बचा था, तो 50 गुना 3 कर देंगे। यहां क्या हो जाएगा? 150। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बढ़े आगे। अगले सवाल पे आ जाइएगा। देखिए ये जो हमारे पास एक सवाल आया है, ये सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल है, बहुत प्यार से देखिएगा सभी लोग।
कभी भी ऐसा सवाल आए, इसको बोलते हैं डायरेक्शन पजल। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन पजल। डायरेक्शन पजल का अगर सवाल आए, बहुत ज्यादा प्यार से देखिएगा। कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में 4 मीटर या 9 मीटर की दूरी पर है। दोनों में कोई भी सस्पेंस में दे सकता है। यहां डिस्टेंस सस्पेंस दिया, कई बार क्या करता है कि डिस्टेंस सस्पेंस में ना देता है तो क्या सस्पेंस में दे देता है? दिशा सस्पेंस में दे देता है। कह देगा ए या बी के उत्तर में, बी या ए के उत्तर में, अब वहां सस्पेंस कर देगा कभी ए बी। तो आप दिमाग उमाग मत लगाना, दिमाग उमाग सब बाद में लगाइएगा। सबसे पहला काम आप प्रश्न पढ़िए, पूछा क्या? एफ के संबंध में सी किस दिशा में? एफ और सी की दिशा मुझे बताना है। अब हमें क्या करेंगे, देखिए दिशा तो कंफर्म है ना भाई साहब, दिशा तो कंफर्म है ना। मैटर कंफ्यूजन किसका है? दूरी का। कंफ्यूजन किसका है? उसको बाद में देखेंगे। जिस दूरी को देखने के लिए आपको ग्रेटर देन लेस देन का संकेत भी दिया गया है। हमारा सारा फोकस होना चाहिए एफ और सी पे। किस पे होना चाहिए? आइए देखेंगे, यहां पर है एफ और सी, एफ और सी। अच्छा, तो आइए एफ और सी देखते हैं। बोल रहा है बी डॉलर ए, बी डॉलर ए। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में 4 मीटर या 9 मीटर। तो बी डॉलर ए का मतलब क्या होगा? बी ए के उत्तर में, बी ए के क्या उत्तर में। तो यहां पर ए हो जाएगा, इसके उत्तर में बी होगा। डिस्टेंस नहीं मालूम है, बाद में देखेंगे। फिर कर रहा है सी एंड बी। क्या बोल रहा है? सी एंड बी। एंड का क्या मतलब है? ए बी के पश्चिम में 3 मीटर या 12 मीटर। तो सी जो होगा वो बी के पश्चिम में, तो बी यहां है, बी का पश्चिम इधर, यहां पर कौन हो जाएगा? सी। एफ को लेकर के हमारे पास यहां डिस्टेंस है ए एंड एफ। एंड का मतलब है ए बी के पश्चिम में, तो यहां होगा ए एंड एफ का मतलब होगा ए एफ के किधर? पश्चिम में। तो ए ऑलरेडी रखा है, ये एफ के पश्चिम में होगा। डिस्टेंस कुछ हो रहे, बैठेगा तो ऐसे ही, बोलो भाई, बैठेगा ऐसे ही ना। तो हमसे कह रहा है एफ के संबंध में सी की दिशा। एफ पे खड़ा होकर सी की दिशा देखेंगे तो ये वाला, अगर ऊपर रहता उत्तर, इधर रहता पश्चिम, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। आंसर हमारा क्या? उत्तर पश्चिम, डी नंबर। समझ में आया क्या? बोलो भाई हाँ या ना। बाकी पे हमको दिमाग लगाना था। देखिए तो कितना इतिहास लिख ले है, इस सब पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? नहीं समझे क्या? पहली बार आप लोग देखे होंगे, फाउंडेशन बैच की किताब में नहीं है ये क्वेश्चन, जो लोग फाउंडेशन पढ़े हैं, है ना? तब 5 और 5:30 बजे के बीच कितने समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी? यहां पर कह रहा है 5 बजे और 5:30 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण। कभी भी ऐसा सवाल आए, मैं रोज बताता हूं, कल भी आया था। प्रारंभ के समय को मिनट बदलेंगे, 5 को मिनट बदलेंगे 25, डिग्री को मिनट बदलेंगे 6 से भाग देंगे, 90 में 6 से भाग देंगे 15। प्रारंभ वाले समय में डिग्री वाले मिनट को जोड़ घटा। अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। प्रारंभ वाले समय को मिनट, धीरे धीरे 25 वाले क्वेश्चन के दिन, 50 वाले दिन थोड़ा फास्ट चलने दीजिए। नहीं कहा, कल भी तो बहुत ज्यादा लेवल था, कल लेवल ठीक नहीं था। उसमें पैराग्राफ वाला पढ़े कहां थे? पैराग्राफ वाला पढ़े कहां थे? अच्छा ठीक है, आइए आइए आइए, रुकते हैं, मैं आराम से चलता हूं। अच्छा, जिस प्रश्न में आपको लगे कि इसमें स्लो होना चाहिए उसमें आप कह लीजिएगा। देखिए ऐसा सवाल कभी भी आए ना, तो प्रारंभ के समय को मिनट बदलना। 5 मिनट वाली सुई जब 5 पे रहेगी तो घड़ी देखने तो आता होगा 25 मिनट होगा। इधर कोई डिग्री रहे, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, इसको मिनट में बदलना है। डिग्री को मिनट बदलने के लिए 6 से भाग दीजिएगा, 90 में 6 से भाग दीजिएगा, क्या होगा? 15। प्रारंभ वाले मिनट में डिग्री वाले मिनट को जोड़िए, घटेगा। 25 में 15 अगर जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा, जो 5.5 से बड़ा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 5.5 से छोटा, तो घटाइएगा। 25 में 15 घटाइएगा तो क्या होगा? 10। घटाने के बाद शमशेर सिंह रूल कहता है कि m + m/11 लगाइएगा। ये शमशेर सिंह रूल है। तो 10 + 10/11, ये नहीं कटेगा, इसको सटा देना है। 10.10/11, आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये जो 10 आया जोड़ घटाव के बाद इसमें 12/11 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 120/11। पूर्णांक में बदलिएगा 10.10/11। दोनों में कोई एक कम करिएगा, दोनों मत करिएगा। समझ में आया? ठीक, बढ़ा जाए आगे। ठीक, ऊपर किया जाए।
आज के समय में दुनिया में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है। आज का समय ऐसा है कि कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है, हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसका यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत के लिए सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले। बात तो सही है, क्योंकि कह दिया आज के समय में कोई देश अगर स्वावलंबी नहीं है तो इसका मतलब वो अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये सही है, इसको गलत कोई नहीं दिए थे ना। हाँ ठीक है, क्योंकि आज के समय में कोई भी देश, प्रश्न में भी तो बोल दिया कोई भी, तो जब कोई भी नहीं है तो इसका मतलब कोई भी नहीं है। देश के लोग सुस्त हो गए, ये गलत है। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। यहां पर कह दिया औसतन 10 से अधिक लोग राज्य में रेलवे क्रॉसिंग के ट्रेन दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसा क्रॉसिंग सड़क पार करने का कारण होता है। सुनिए, हमारे देश में पर डे 10 लोग रेल दुर्घटना का शिकार होते हैं रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय पर डे 10 लोगों को प्रॉब्लम होती है। कार्रवाई, रेलवे अथॉरिटी को सभी क्रॉसिंग सील कर देना चाहिए। एक बात बताए, सभी क्रॉसिंग सील कर देना चाहिए कि सभी क्रॉसिंग के नीचे फ्लाईओवर या अंडरपास बनाना चाहिए? तो ये सील कर देने से तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाना चाहिए। तो ये वाली कार्रवाई हमारी क्या होगी, सही की गलत होगी? सही होगी। ठीक है, 141 पेज, एक कक्षा 5 पंक्ति में 5 बच्चे ABCD एक दूसरे के पीछे अगल बगल बैठे हों। चलिए ठीक है, ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे। ए बैठा है सी के पीछे, चलिए सी के पीछे हो जाएगा इधर ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, तो ए जो है वो सी के पीछे लेकिन बी के आगे। सी बैठा है ई के पीछे, सी अगर ई के पीछे तो ई के पीछे। फिर डी बैठा है ई के आगे, ई के आगे उधर डी। तो चलिए पहली से अंतिम पंक्ति तक, ई है पहले वाला और वो किधर है, आगे वाला, इधर से BACED, BACED। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक मिनट, मतलब इधर हुआ पीछे, इधर हुआ आगे, ये सब ठीक है। तो कह रहा कक्षा 5 पंक्ति में 5 बच्चे ये बैठे हैं एक दूसरे के पीछे इस अलग अलग 5 पंक्ति में। तो यहां पर कह रहा है कि पहली पंक्ति से, तो पहली पंक्ति सबसे आगे वाली को कहते हैं। हाँ, ये अलग अलग पंक्ति है, ये 5 को लड़का नहीं है। सही बात है, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया। अगर 5 को लड़का होता तो हम लोग क्या करते कि ऐसे देते, लेकिन ये 5 पंक्ति है तो ये सबसे आगे वाली पंक्ति है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति सबसे आगे वाली पंक्ति DECAB। बात क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, एक लड़का का कोई सवाल आ रहा था ऑनलाइन में, रमेश भैया आपका भी था? हाँ भैया आपका भी था। सोनू कुमार सर 138 फिर से 15 कैसे आया? कने गया 138। तुरा कल बोले थे ना रे कि डिग्री को मिनट बदलने के लिए 6 से भाग देना, 90 में 6 से भाग दो, 15 कुछ हो रहेगा वो 6 से भागे देना हमेशा। चलो बढ़ो आगे। कल बोले थे, कल पूछा था। इस सवाल पे आइएगा, 6 व्यक्ति फला 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 है, 3 महीना मार्च अप्रैल मई की अलग अलग तारीख पर होटल में चेक इन किया 4 और 23 को। आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, मार्च। ये हो गया मार्च। मार्च के बाद हो जाएगा क्या, अप्रैल, अप्रैल। मार्च के बाद हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, मई। चलिए इसमें बताया गया 4 तारीख और 23 तारीख, 4 तारीख और 23 तारीख। पहले 4 होता है फिर 23 होता है। डेट को क्रमबद्धता से सेट कर लिए। बढ़िया, आगे सवाल जवाब दीजिए। पी ने टी के बाद चेक इन किया, पी ने टी के बाद चेक इन किया। पी जो है वो टी के बाद होगा तो टी के बाद होगा कहीं भी। क्यू ने मार्च में सम संख्या, क्यू मार्च में सम संख्या, तो 4 तारीख को यहां रखे। फिर कह रहा है एस ने यू के बाद लेकिन 4 मई को नहीं। एस ने यू के बाद, एस जो है वो यू के बाद लेकिन 4 मई को नहीं। एस यू के बाद लेकिन 4 मई को नहीं। तो चलिए यहां नहीं होगा 4 मई को एस। एस ने भी के बाद लेकिन मार्च और अप्रैल में नहीं। बड़ा बढ़िया। एस जो है वो भी के बाद, एस जो है वो क्या है, भी के बाद, मतलब एस के ऊपर में ही कहीं भी होगा। लेकिन इसके बारे में बता दिया गया है कि मार्च और अप्रैल में नहीं। तो भाई साहब मामला यहाँ पर बात क्लियर है कि ये मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, तो मई में जाएगा। यहाँ एस नहीं तो एस तो यही जाएगा, एस जाएगा सबसे लास्ट में। एस और भी के बीच, एस और भी के बीच 3 व्यक्तियों ने चेक इन नहीं किया। एस और भी के बीच में 1 2 3 छोड़ के भी सबसे ऊपर में जाने वाला नहीं है। यहाँ पे मत रखिएगा भी को, ये श्योर हो गया क्या? ये जस्ट बात बोला था क्या?
एस ने यू के बाद, यहाँ जस्ट बाद नहीं बोला था, पी ने टी के बाद, जस्ट बाद कहीं नहीं बोला, क्यू ने मार्च में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पी ने एक सम संख्या वाली तारीख पर, पी ने एक सम संख्या वाली तारीख, अच्छा सम संख्या वाली तारीख कौन कौन खाली है? 4 4 खाली है, तो 4 के ऊपर में कहीं पर भी क्या रखना है? टी रखना है। तो मुझे क्यू ने भी सम संख्या, ये लाइन हो चुका है। एस ने, पी ने एक सम संख्या वाली तारीख पर, ठीक है। एस और भी के बीच 3 व्यक्तियों ने चेक इन नहीं किया, मामला हमें कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। यहां पर पी ने टी के बाद, पी एक सम संख्या, पी अगर टी के बाद होगा तो यहां पर अगर हम लोग टी रख दें तो यहां पर पी रख सकते हैं, पी जो है वो टी के बाद, और यू, एस ने यू के बाद, लेकिन 4 मई को नहीं, एस ने यू के बाद, ये बात हमारी हो सकती है कि पी ने टी के बाद चेक इन किया, चलो भाई पी ने टी के बाद हो चुका है, क्यू मार्च में सम संख्या हो चुका है, एस ने यू के बाद हो चुका है, एस यू के बाद 4 मई को नहीं, एस ने भी के बाद लेकिन मार्च अप्रैल में नहीं हो चुका है, एस और भी के बीच 3 व्यक्ति ने नहीं किया है, पी सम संख्या वाली हो चुका है ना, सारी बात हो चुकी है ना। आइए फटाफट सवाल का जवाब दीजिए। 23 मई को किसने चेक इन किया? कहाँ है 23 मई? मई में 23 कौन सा है? एस। इस बात का तो लेकर के हम लोग श्योर हैं। टी ने किस दिन चेक इन किया? टी को लेकर के बताइए। टी का क्या है? अप्रैल में 23। अप्रैल में क्या है? 23। ऑप्शन संख्या ए हो गया। अगले सवाल पे आ जाइए। इसमें आपको बताना है क्या क्या बताना है भाई साहब? श्रृंखला में एक तो गायब है या गलत है, तो आपको इसमें बताना है कि गायब या गलत बताना है। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। फाउंडेशन बैच कल से आएगा। इसमें देखिए यहाँ क्या जोड़ा? 4, 4 के बाद क्या जोड़ा? 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या जोड़ा? 10, 10 के बाद अगर इस सिचुएशन को देखें तो 12 जोड़ना चाहिए, तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए। ऑप्शन, हाँ तो 55 गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहां पर 29 में अगर 12 जोड़िएगा तो ये होना चाहिए क्या? 41। तो देखिए 41 में अगर आप मान लीजिए कि 14 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। बात तो ये भी ठीक है। तो अगर देखिए, हाँ ये अगर मैं मिसिंग को ध्यान में रखूं, अगर मिसिंग को ध्यान में रखा जाए तो या तो गायब है या गलत है, तो 55 आगे चल के सही हो जाएगा। यहां पे हम कह सकते हैं कि इस जगह का मिसिंग है, तो अगर मिसिंग है तो प्रधानता इसकी जाएगी, क्योंकि अगली संख्या आ रही है। प्रधानता 41 की जाएगी, 55 की नहीं जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। प्रधानता 41 की जाएगी क्योंकि 55 आगे सही हो रहा है, फिर 41 मिसिंग के तौर पे काउंट होगा। यानी अगर सीधा गलत रहता तो आंसर 55, लेकिन गलत या मिसिंग तो 55 आगे सही है ना, 55 गलत नहीं है ना, बट 41 मिसिंग है। ठीक, 45 पे आ जाइए। ये आप बना लीजिएगा, बढ़िया। आगे इसको कुछ नहीं करना है, 7.5 से गुना कर दो, इसमें 7.5 से गुना कर दो, 120। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में ये दो आभाज्य संख्या है, अलग है, बाकी सब भाज्य संख्या है। ये दो आभाज्य संख्या है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए प्रथम अर्धांत द्वितीय अर्धांत दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कौन सा अक्षर? बाएं से 16, लेफ्ट से 16 के राइट का 7। ये लेफ्ट और ये राइट है, अलग अलग है, जोड़ेंगे तो ये होगा लेफ्ट का 16 7 कितना होता है? 23। लेफ्ट साइड से अगर 13 से ज्यादा रहे और सेकेंड हाफ में चला जाए और सेकेंड हाफ उल्टा रहे तो 40 में घटाते हैं। 40 में 23 घटाएंगे 17, 17वां लेटर क्यू। कहिएगा सर हमरा कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है गोली मारो। याद नहीं है तो पहला आधा एम से ए उल्टा होगा और दूसरा आधा जेड से एन उल्टा होगा। 23वां लेटर, ये 26वां होगा, ये तो आपको मालूम है ना। 26 के पहले ये क्या होगा? एन के बाद क्या होता है? ओ। ये होगा हमारा क्या? 25। ओ के बाद क्या होता है? एन ओ पी क्यू। तो ये 25, ये 24 और ये क्या? 23। अब तो समझ में आया? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको रूल याद नहीं हो तब पूरा लिखने से बच जाइएगा। समझ में आ रही है ना चीजें? दिक्कत है क्या? है दिक्कत। ABCD ए से लेके जेड तक होता है। अर्धांश मतलब आधा। जब पहला आधा करोगे तो ए से लेके एम तक 13 लेटर पहला आधा में और दूसरा आधा एन से लेकर के जेड तक 14 से लेके 26 तक कर रहा है। दोनों आधा आधा उलट के लिखिए। पहला आधा ए से एम उलट के लिखे, एम से ए, मान लीजिए कि हम लिख लिए, और दूसरा आधा उलट के लिखे, एन से जेड को लिखे, जेड से एन। अब तो समझ में आया?
इसमें हमको कह रहा है लेफ्ट से 23वां लेटर, लेफ्ट हैंड इधर है, इधर से 23वां, तो 26वां ये होगा, ये होगा 25वां, ये 24वां, और ये क्या 23वां। जिधर से नजदीक पड़ा उधर से 3-4 को लिख के आंसर निकाल लिए, पूरा लिखने से बचे। अब तो समझे? आए 146 7.5 से गुना करो, 12 गुना 7.5 करोगे तो 90 आएगा, 16 गुना 7.5 करोगे 120 आएगा। चलो भाई 148 के बाद 149 पे आ जाइएगा। चलिए ये निष्कर्ष दिया गया है और इसमें स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कुछ एफ ए है और कोई ई सी नहीं है। कोई ई क्या है? सी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हमको ऐसा ऑप्शन बताना है जिसका डायग्राम बनाने से ये सही हो जाएगा। तो कौन सा बना दें? कह रहा है कुछ ए ई है। कुछ ए क्या है? ई है। ए ई है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर कह रहे सभी ई एफ है। सभी ई क्या है? एफ है। सभी ई अगर एफ हो जाता है तो एफ जो है वो ए में भी जाएगा, ये बात हमें लग रहा है। फिर कह रहा है कोई एफ सी नहीं है। अगर कोई एफ सी नहीं है, क्योंकि सभी ई एफ है और एफ अगर सी से कटेगा तो एफ ई से भी कटेगा। डी नंबर से लग रहा है दोनों सही हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, कुछ ए जो है वो क्या है? ई है। फिर कह रहे सभी ई एफ है और कोई एफ जो है वो सी नहीं है। दोनों कंक्लूजन को सही करेगा ऑप्शन संख्या डी। कुछ एफ ए है। देखिए एफ का कुछ हिस्सा ए में आ रहा है, सही है। कोई ई सी नहीं, ई सी कभी होने वाला नहीं, डायरेक्ट निगेटिव कटा। ऑप्शन संख्या डी। इसको डिटेल में कभी और बताएंगे, आज फिलहाल इतना समझ लीजिए। 150 नंबर सवाल पे आइए। 3 से तरंगा हुआ घन पूछेगा, ऑलवेज उत्तर 8। 3 से तरंगा हुआ घन पूछेगा, ऑलवेज उत्तर क्या? 8। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैंने खत्म कर दिया। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं 5 मिनट रुक के अब आपका सवाल ले सकता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप बताइए क्या सवाल है आपको मन में? आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। ऑफलाइन में किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल डिटेल में? कौन सा? क्या क्या नंबर? 1 नंबर। कभी न्यू कोडिंग पढ़े हैं? पढ़े हैं? देखिए ये जो वर्ड है ना मच, इसमें पहला लेटर एम है तो एम का कोड 13 होता है, एक बढ़ा के लिखना है 14। और अंतिम लेटर एच है, इसमें एक घटा के लिखना है जी। ये जो नीड है ना एन, इसमें इसका कोड होता है कितना? 14, एक बढ़ा के लिखना है 15। और अंतिम लेटर डी, एक घटा के लिखना है सी। आप समझ में आ गया? ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों और आपको कुछ पूछना है तो आप जल्दी से पूछो। 139। ठीक है। हाँ भाई अभी एंड मत करना। हाँ ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो। डेली शाम में 6 बजे आप सबको लाइव रहना है और टेस्ट में भाग लेना है। ठीक है सबको, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। हाँ कहिए आप। हाँ दुनिया में एक कोग नहीं है। हाँ हाँ देखिए ये बात जो है कि आज के समय में अगर कोई भी लोग स्वावलंबी नहीं है, हर लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पूरे वर्ल्ड, जब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जब यूनिवर्सल लगा दी जाती है पूरे वर्ल्ड को, पूरे चीजों को, तो वहां पर आपको ये मान के चलना है कि आगे भी इस चीज की प्रकृति रहेगी। प्रकृति प्रदत्त कुछ चीजें जो होती है उसमें परिवर्तन आम तौर पे जनरली नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कि ये वाला सही है पहला, और दूसरा वाला बात गलत है। ठीक है। हाँ नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जैसे कुछ कुछ केस होता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सकना सही होता है, संभावना सही होता है पॉजिटिव सेंस में, लेकिन सकना संभावना भी पॉजिटिव सेंस में कभी कभी गलत हो जाता है। हाँ इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला कि आप जहर तक खरीद सकते हैं, रीजन सही दीजिएगा तब। जैसे एग्जांपल नींद की गोली का दिए, तो वहां पर क्या है कि हाँ नींद की गोली खरीदनी है। पहला, क्या नींद की गोली खानी चाहिए? डॉक्टर के द्वारा नींद की गोली लिखी गई है, खरीद लेंगे। नींद की गोली नशा के लिए खरीदी जा रही है, सरासर गलत है, ये नहीं चलेगा। हाँ हाँ तब हो सकता है, तब वहां पे असंभव भी चलेगा। ठीक है। हाँ कल मिलते हैं हम आपसे ऑनलाइन वाले बच्चों। बाय बाय।